साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो कंप्यूटर की श्रृंखला चल रही है तो 50 क्वेश्चन हमने देख लिया था। तो वो वीडियो 2 वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं। ये अगली वीडियो है और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होगा और जो जानकारी होगी, बहुत ही ये वीडियो 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन वो समझ लीजिए कि 200 क्वेश्चन के बराबर होगा विथ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से क्या होता है? गैदरिंग, इनपुटिंग, अपलोडिंग, आउटपुटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, और या फिर यहाँ डाउनलोडिंग। तो इंटरनेट पे जो सूचना प्राप्त करने को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे कोई गाना वगैरह हम अपने मोबाइल में उसको सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं नेट से, तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। तो जनरली चीज़ है। वही चीज़ फ़ोटो वगैरह आप जो है नेट पे डालते हैं तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। आउटपुटिंग क्या होता है? कोई सूचना अगर कीबोर्ड के माध्यम से हम या माउस के माध्यम से देते हैं तो मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है, आउटपुटिंग होता है। उसी प्रकार जो है इनपुटिंग, मतलब इनपुट करना, सूचना को भेजना, तो ये चीज़ है। एक चीज़ और आपसे, जब इंटरनेट की बात है तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, बताइए इंटरनेट सर्फिंग या सर्चिंग किसका उदाहरण है? जैसे इंटरनेट आप जो है ब्राउज करते हैं, सरकारी रिजल्ट या कोई चीज़ देखते हैं, तो जो सर्फिंग होता है वो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है आपका जो है सिंपलेक्स। दूसरा ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स। तीसरा ऑप्शन है आपका फुल डुप्लेक्स। और चौथा है आपका नन ऑफ दीज। अब इसमें बताइए जो इंटरनेट सर्फ करते हैं किसका उदाहरण है? ये आपका जो है हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। अब देखिए, समझ लीजिए कि ये सिंपलेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो हमारा मेन मकसद है क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको जो है क्लियर कराते हुए चलना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपका जो है हमसे गुरु दक्षिणा के रूप में यही है। सिंपलेक्स क्या होता है? जैसे वाकी टाकी आप देखोगे, मतलब कोई सूचना एक तरफ से जाती है, अब पुनः यहाँ सूचना पहुँचने के बाद पुनः सूचना उधर से आती है। मतलब एक बार में एक ही काम होगा, या तो जाएगा या फिर आएगा, तो वो सिंपलेक्स हो जाएगा। ठीक। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स में जो होता है, इसमें जो है रियल टाइम नहीं होता है। इसमें रियल टाइम कोई चीज़ सूचना आती है, जाती है और आती है, लेकिन रियल टाइम में एट वंस नहीं होता है, कोई चीज़ एट वंस नहीं होता है। यानी जो है रिक्वेस्ट जा रही है लेकिन रियल टाइम में नहीं। जैसे कोई चीज़ भेज रहे हैं तो रियल टाइम में, जैसे इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो पहले आप जो है कमांड को दबा रहे हैं तो सूचना उसमें भेज रहे हैं, फिर उसका जो है परिणाम जो है आपको मिल रहा है। तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि जैसे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो जो होता है फुल डुप्लेक्स होता है। जैसे वीडियो कॉल में क्या होता है, सूचना दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रही है, तो ये आपका क्या होता है वीडियो कॉल। जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, मोबाइल का कॉल है तो एक साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, ये सब जो है आपका फुल डुप्लेक्स के उदाहरण है। तो आई होप जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपलेक्स मतलब सूचना एक बार जाएगी और फिर जो है सूचना आएगी। हाफ डुप्लेक्स में सूचना जाएगी आएगी लेकिन रियल टाइम में नहीं होगा। अब फुल डुप्लेक्स में जैसे वीडियो कॉलिंग है तो सारा चीज़ जो है साथ ही साथ होगा। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन भर के बनता है, तो ये आप जो गलत अब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसका वही चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरनेट पर सर्वर सूचना प्राप्त करने के लिए हम सूचनाओं को कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है, या प्रक्रिया प्रोसेस डाउनलोडिंग कहलाती है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट, अब खाली स्थान है, अभिनिर्धारण करता है। मतलब वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट, अब यहाँ पर खाली स्थान है तो ये क्या है, लिंक होता है। सॉरी, ये जो है आपका क्या होता है, वेबसाइट होती है।
ठीक, वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है, वेबसाइट का अभिनिर्धारण। अब इस वेबसाइट में जो है लिंक होता है, जैसे अब कोई पेज यहाँ पे खोल रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं www.webdunia.com या कोई भी आप खोल रहे हैं, सरकारी रिजल्ट या कोई भी A to Z जो है UPSSC की साइट खोल रहे हैं या कुछ भी, तो मेन जो होता है होम पेज होता है। अब इस पे जो है बहुत सारे लिंक रहते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म का जो है तो यहाँ पे लिंक रहेगा और सारे जो है रिजल्ट का लिंक रहेगा, तो उस पर क्लिक करके वो लिंक होता है। PDA आपको बताए हैं कि ये ईमेल का जो है क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि कैसे उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जो वेबसाइट खोलते हैं ये वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही खोलते हैं, ये जो है वेबसाइट जो है जो भी खोलते हैं। तो ये आपको देखिए कितनी बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, PDF खोलने के लिए जो है किसका प्रयोग होता है। PDF अगर कोई PDF आप खोल रहे हैं, PDF तो उसके लिए क्या होता है, एडोब रीडर जो डिफ़ॉल्ट अक्सर आप देखते होंगे मोबाइल में, एडोब जो है बहुत ऑप्शन कई ठो दे देगा, उसमें एडोब रीडर भी दे देगा। और ये चीज़ तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, तो PDF का क्या होता है फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का। और जो है एडोब रीडर में हम खोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए और देखते हैं यहाँ पे। अब वही चीज़ है, इसका वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट अभिनिर्धारण करता है या इंटरनेट पर सर्वर का जो है एक सिस्टम है जो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे कार्य करता है। अब देखिए HTML का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी प्रकार जो है HTML के साथ जो है HTTP का पूछता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का बार बार पूछता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये समझ में आ रहा है साथियों। जितना मेरा यही उद्देश्य है कि पूरा जो सीरीज इतना तक ले जाना है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए। वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, खाली स्थान का कलेक्शन है। तो अब किसका कलेक्शन है, तो ये आपका वेब पेज का जो है कलेक्शन होता है। जो वेबसाइट होती है, जैसे आप देखे होंगे वेबसाइट होती है, तो इसमें जो है बहुत सारे लिंक द्वारा जो है, लिंक के माध्यम से बहुत सारे पेज इसमें अटैच रहते हैं। जो लिंक रहता है इस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है, इस पे दूसरा पेज खुल जाता है, यहाँ पे दूसरा खुल जाता है, यहाँ पे दूसरा खुल जाता है। तो क्या होता है, ये सब अलग अलग वेब पेज का जो है कलेक्शन होता है। तो ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ये किसका कलेक्शन होता है, वेब पेज का होता है। जो वेबसाइट होती है उसमें ये तो है नहीं कि एक पेज खुल गया तो उसी में सारा जानकारी मिल गया, नहीं, उस पर लिंक पे क्लिक करके बहुत सारी जानकारी, उससे रिजल्ट है, उसका जो है हिस्टोरिकल क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ लिंक के माध्यम से उसमें दी हुई रहती है। तो ये चीज़ हो सकता है। अब यहाँ पे जो है इसका क्या दिया हुआ है, देखिए वेबसाइट वेब पृष्ठों का संग्रहण होता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं, और होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और बता दे रहे हैं हम आपको, क्या होता है, क्या चीज़। अब देखिए जो है IPv, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए। एक होता है IPv जो है एक 4 होता है, और जो है एक होता है IPv जो है 6 होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IPv यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ये दो प्रकार का होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि IPv जो 4 होता है ये 32 बीट का होता है, ये जो है 32 बीट का होता है। और IPv4 क्या होता है, ये IPv6 जो होता है ये 128 बीट का होता है, ये 128 बीट का होता है। ठीक, ये जो है। और ये एक चीज़ और है, अब कभी कभी ये पूछ देता है कि यहाँ पे MAC ये जो है कितने बीट का होता है, मैक एड्रेस
मैक जो है एड्रेस ये कितने बीट का होता है, तो ये 48 बीट का होता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको बार बार मैं रिपीट करके याद दिला दूंगा आगे भी। तो ये याद रखिए, दो प्रकार का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। IPv4 जो है आपका 32 बीट का होता है, IPv6 जो है 128 बीट का, और मैक एड्रेस जो है 48 बीट का होता है। तो ये चीज़ आप जो है समझ लीजिए। ठीक, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को, अब खाली स्थान क्या कहते हैं, वेबसाइट को देखने के लिए जो प्रोग्राम है, तो वही चीज़ बार बार रिपीट है। देखिए ये ब्राउजर कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्राउजर। ये बहुत सारे एग्जामों में देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ये ब्राउजर होता है। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपका ब्राउजर होता है। अब यहाँ पे देखिए, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउजर कहते हैं। यूजर ब्राउजर पर जाकर सर्च इंजन की सहायता से इसको देख सकता है, जैसे ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, क्रोम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानकारी देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि MS वर्ड में मार्जिन की कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, MS वर्ड में, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन जो है कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो इसमें आपका जो है एक मार्जिन का मतलब ये होता है, जैसे देखिए बुक में किनारे मार्जिन छोड़ा जाता है ना, या लेटर लिखते हैं तो मार्जिन छोड़ दीजिए। तो वर्ड में जो है आपका मार्जिन 5 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है टॉप, दूसरा होता है बॉटम, तीसरा होता है आपका लेफ्ट होता है, और चौथा होता है राइट, अब पांचवा होता है गटर, पांचवा। अब देखिए, जैसे अब जैसे ये पेज है, अगर इधर से अगर बाइंडिंग करना है, जैसे बाइंडिंग करने के लिए जो चीज़ छोड़ा जाता है, अभी ये बाइंडिंग करने के लिए जितना आप प्रिंट निकालना है, तो ये गटर द्वारा जो है किया जाता है। जितना आप करेंगे तो ये यहाँ पे होता है। बाकी मार्जिन कहाँ है, टॉप पे यहाँ छोड़ सकते हैं, और बॉटम पे छोड़ सकते हैं, लेफ्ट छोड़ सकते हैं, राइट छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको जो कंफ्यूज करने के लिए सेंटर भी दिया रहेगा, जो कि गलत है। सेंटर नहीं होगा, याद रखिए, सेंटर नहीं होगा। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कॉमन सेंस का यूज करके कर सकते हैं। और गटर जो होता है ये क्या है, मार्जिन जो है बाइंडिंग के लिए होता है यहाँ पे। तो इसको याद रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरीके से समझा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ताकि आपका वर्ड एक्सेल एक्सेस से भी क्वेश्चन 2-2, 4-4 ऐसे होते हुए आपको समझ में आ जाए। वेब सर्वर, अब यहाँ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है। तो अब क्लाइंट को क्या भेजना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी तो सर्वर से कनेक्ट होंगे। तो वेब सर्वर में किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, और उसको एक्सेप्ट करके करनी। जैसे किसी को कोई डिवाइस को पेयरिंग करना है, तो क्या है, पेयरिंग करना है, या किसी से कनेक्ट करना है मोबाइल को, तो क्या है, रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वहाँ से वो यस कर देगा, तो फाइल ट्रांसफर हो या जो भी है। उसी प्रकार इसको भी याद रखिए। अगला यहाँ दिया है कि वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन देखिए इतनी बार। तो ये क्या है, होम पेज होता है। तो ये तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए कोई। अब यहाँ पे जब ये आसान क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं क्या है। अब यहाँ पे अगर पूछ दे कंप्यूटर की प्रथम भाषा, यहाँ पे कंप्यूटर की प्रथम भाषा क्या है, प्रथम भाषा क्या है, तो कंप्यूटर की प्रथम भाषा याद रखिए फोर्ट्रान है। कंप्यूटर की प्रथम भाषा फोर्ट्रान है, ठीक है ना। और ये जो है पहली जो है हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, ठीक। और ये जो है किस जनरेशन में, ये 3rd जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ। जैसे 3rd जनरेशन में आप देखेंगे, 3rd जनरेशन में तो C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जावा, कोबोल, पास्कल, ये सब है। लेकिन इनमें जो है प्रथम जो है फोर्ट्रान है।
फोर्ट्रान है, याद रखिए। और इसका फुल फॉर्म पूछा है, कई बार पूछा है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फार्मूला जो है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, याद रखिए। इसको एकदम नोट बनाते जाइए, एकदम कलेक्शन एकदम कहीं से गलत नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन। और ये जो है थर्ड जनरेशन में प्रयूज हुआ। और जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा, कोबोल, पास्कल, ये सब भाषाएं क्या है, बेसिक हो गया, बेसिक भी होता है, ठीक। तो ये सब जो है आपका थर्ड जनरेशन में। आप प्रथम जो है, अगर कंप्यूटर की प्रथम भाषा पूछेगा तो आप फोर्ट्रान को मारिएगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, होम पेज जो है। अब यहाँ पे आइए, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ खाली स्थान सर्च इंजन इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और यह रिजल्ट को कंपाइल करता है। अब यहाँ पे खाली स्थान है, सर्च इंजन, जो सर्च इंजन होता है जैसे गूगल है, तो इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजन को जो है लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है। तो क्या, मेटा सर्च इंजन सूचनाओं के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को संकलित यानी कंपाइल करता है, ठीक। यह इंजन उपयोगकर्ता के इनपुट के थर्ड पार्टी सर्च इंजन के रिजल्ट को लेकर उपयोगता को आउटपुट देता है। मतलब कोई सूचना हो तो उसको क्या है, दूसरे जगह से कलेक्ट करके, खोज करके लाकर आपको देता है। तो यही चीज कहने का मतलब है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ, इंटरनेट द्वारा किसी नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से होता है। अब क्या होता है, पीआर टू पीआर नेटवर्क सिस्टम, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम, लैन, स्टैंड अलोन नेटवर्क सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है, इंटरनेट द्वारा किसी नेटवर्क स्ट्रेटेजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, तो ये होता है क्लाइंट या सर्वर जो है नेटवर्क सिस्टम होता है, क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क सिस्टम होता है। तो इसको यानी इंटरनेट द्वारा क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क स्ट्रेटजी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट होता है। यानी इसमें जो है इंटरनेट सर्वर से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्या होता है, क्लाइंट होता है। तो ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जो है ऑप्टिक फाइबर कनेक्टर जो होता है, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर, ये जो है कितने प्रकार का होता है। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर ये कितने प्रकार का होता है, प्रकार। तो ये आपका 4 प्रकार का होता है, याद रखिए। उसमें बहुत सारा दे देगा। तो इसमें जो है आपका पहला क्या होता है, एक एससी कनेक्टर होता है, एससी कनेक्टर होता है। दूसरा होता है एसटी कनेक्टर, ये थोड़ा कठिन है लेकिन सुन लीजिए, आपको जो है बहुत फायदा करेगा। और एक एलसी कनेक्टर होता है, एक एलसी कनेक्टर होता है। चौथा जो होता है एफसी कनेक्टर होता है, एफसी कनेक्टर होता है। अब देखिए, ये पहले इसका यूज होता था, ये जो है ओल्ड है, ठीक। इसका पहले होता है, वर्तमान में इसका ज़्यादा होता है। और इसमें जो है खास करके जो है इसका एससी का ज़्यादा होता है। जैसे आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन है अगर केबल द्वारा, तो देखे होंगे पीली जो केबल होती है, येलो केबल, तो वो जो है इसी का एससी कनेक्टर का ही उदाहरण है, ठीक है ना। वर्तमान में इन दोनों का ज़्यादा होता है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे देगा, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर कितने प्रकार का होता है, 4। इसमें कोई और एक जोड़ देगा और उसको पूछेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो याद रखिए, एससी, एसटी, एलसी, एफसी। तो ये जो है इसमें जो है आपका ये सारे जो है इसके प्रकार हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट से किसी पेज पर अटक गए हैं और आप तेज़ी से अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो जो है जाहिर सी बात है कि यदि आप जो है किसी पे अटके हुए हैं, आप खुल नहीं रहा है, तो तेज़ी से करने के लिए क्या है, रिफ्रेश, कंप्यूटर में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ताकि कंप्यूटर और तेज़ चले। तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्रेश बटन पे जो है क्लिक करेंगे। तो यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट पर कोई पेज जो है सर्फिंग के दौरान अटक गया है तो तेज़ी से अपडेट करने के लिए रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे देखते हैं अगला जो है, यदि आप ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ।
तो मूल पाठ अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। यदि आप ऐसे फॉन्ट का प्रयोग कर रहे हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ जो है आपका डिफ़ॉल्ट जो होता है डिफ़ॉल्ट में ही होता है। जैसे आप मोबाइल में क्या है, कोई वेबसाइट खोलते हैं, हिंदी में दिया रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसी में उसका देता है। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। अब देखिए, एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गलत भी होता है और थोड़ा सा कठिन भी है। अगर आपसे पूछे जो है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब जो है जैसे आप चलाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वही चीज़ पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, यहाँ से देखिए, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट MS लिख दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस जो है प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिए, ये देखने में आसान है लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको। तो ये जो है आपका किस प्रकार का है, तो ये है आपका, एक मिनट, ये आपका जो है प्रोपरेटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, PROPRIETARY, प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर। अब इसको समझा दे रहे हैं हम क्या चीज होता है। देखिए, एक जो होता है ओपन सोर्स होता है, एक होता है ओपन सोर्स, ठीक, एक ओपन सोर्स होता है जिसको बताएं फ्री होता है और इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। और लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, बिल गेट्स आप नाम सुने होंगे, इनके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये बना है, तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इस पे जो मालिकाना हक होता है, जैसे इस पे विंडोज, इसका माइक्रोसॉफ्ट का मालिकाना हक है। अब वहीं पे जो है ओपन सोर्स होता है, ये जो है फ्री होता है, और ये जो है आपका पेड होता है, ये आपका पेड है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है आप ओपन सोर्स में क्या होता है, एक लाइनक्स होता है, लाइनक्स। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है, ऑप्शन में दे देगा लाइनक्स है, ठीक, जावा है, ये ओपन सोर्स है, ठीक। फायरफॉक्स बताए हैं, फायरफॉक्स भी होता है आपका, PHP भी होता है, लैंडर होता है, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, लैंडर भी होता है। ये सारे जो है क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा। वहीं पे जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है आपका जो है पेड होता है, ठीक, इस पे मालिकाना हक होता है, ठीक। जैसे आप देखेंगे तो ईटिनस जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही है, स्काइप का भी नाम सुने होंगे, स्काइप भी आपका क्या है, आपका यही प्रॉपर्टी जो है सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। गूगल अर्थ जो है, मॉक जो है, गूगल अर्थ जो है, देखेंगे गूगल अर्थ जो है, ये भी जो है आपका इसी प्रकार का प्रॉपर्टरी जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो याद रखिए, मेन ये याद रखिए, ये ओपन सोर्स जो है, तो यहाँ पे दिमाग में इसको बैठा लीजिए। अगला यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। अब यहाँ में निम्बज है, हैंगआउट है, गूगल क्रोम है, ईबी है, ठीक, ईबडी है। तो ये आपका गूगल क्रोम है, ये त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। दिए गए विकल्पों में निम्बज, हैंगआउट, ईबी त्वरित संदेश एप्लीकेशन है, तो दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब जो है त्वरित संदेश जो है क्विक मैसेज एप्लीकेशन है। जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, याद रखिए, ये एक क्या है, वेब ब्राउजर है, जिसे गूगल द्वारा मुक्त स्रोत कोड यानी ओपन सोर्स द्वारा जो है किया गया। इसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फ्रेम अर्थात क्रोम पर जो है रखा गया, GUI पे, ठीक। तो ये चीज़ है। तो अब इसमें याद रखिए, निम्बज, हैंगआउट और ईबडी जो है, ये क्या त्वरित संदेश एप्लीकेशन है, क्विक मैसेज एप्लीकेशन है, जबकि गूगल क्रोम ब्राउजर है। तो ये क्या है, ब्राउजर है। अब आगे चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तारित
तो यूआरएल का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसका फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखिए। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम अच्छा बता दे रहे हैं आपको कि जैसे पूछता है कि अब यहाँ पे दे देगा कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी जो है आईपी एड्रेस अब खाली स्थान दे देगा, का उपयोग जो है उपयोग जो है होस्ट द्वारा, यानी जो चलाता है होस्ट द्वारा, होस्ट जो कंप्यूटर ऑन होता है तो होस्ट द्वारा बूट किए जो है जाने पर किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 0.0.0.0 ये इसका उपयोग। अब ये समझ में तो आया नहीं होगा, अब समझा रहे हैं आपको क्या चीज़ होता है। जैसे कोई चीज़ नेट कनेक्ट होता है या केबल द्वारा कनेक्ट करते हैं तो आप देखे होंगे कि 128.125.25 डाट ऐसे करके उसमें डाला जाता है। तो अब पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस जो है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 0.0.0 का उपयोग जो है होस्ट बूट किए जाने पर किया जाता है। होस्ट बूट किए जाने पे जो है जब कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो उसको बूटिंग कहते हैं। उस समय नेट तो कनेक्ट नहीं रहता है, जब ऑन होता है तब तो कनेक्ट होता है, तो उस समय तो कोई आईपी एड्रेस रहेगा नहीं, तो 0 आईपी एड्रेस रहेगा क्योंकि उस समय नेट कनेक्ट नहीं रहता है, तो इसलिए 0 को करेंगे, याद रखिएगा 0 को करेंगे, ठीक है ना। आईपी एड्रेस 0 होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि बूट होने पे कंप्यूटर बूट होने पे यानी ऑन होने पे उसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं होता। तो मेन यही क्वेश्चन पूछता है, आईपी एड्रेस में जो है होस्ट बूट किए जाने पे किसका जो है, तो 0.0.0। ये कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको जो है। आगे चलिए, अगला क्या है, ये तो हो चुका है। अब यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो है वेब पेज पे वापस आने के लिए यूजर की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कुकीज का प्रयोग किया जाता है, कुकीज। अब देखिए कुकीज क्या होता है, जैसे हम कोई वेब ब्राउज करते हैं कोई चीज़, जो फोटो आप सोचेंगे कि हम क्या क्या खोले हैं पता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें पता रहती हैं, सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं कि आपने क्या सर्च किया है और उसमें कौन सी वेबसाइट की खोला है, कौन सा जो है पासवर्ड डाला, ये सारी जो है कुकीज के रूप में जो है स्टोर रहती हैं आपके जो वेब ब्राउजर पे, ठीक है ना। इसके बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से जो है हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। वेब पेज पर वापस आने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान के लिए कुकीज का जो है प्रयोग किया जाता है। कुकीज एक छोटी कंप्यूटर फाइल होती है जो किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के आंतरिक पर जो है अंतरित होती है, ताकि जिस समय प्रयोगकर्ता जुड़ा था उस सत्र के बारे में विशिष्ट जानकारी यानी स्पेशल इंफॉर्मेशन सर्वर द्वारा याद रखना। जैसे हम कोई चीज़ का एक बार सॉफ्टवेयर पासवर्ड डाल देते हैं तो आप देखते हैं उसमें सेव रहता है, जैसे उसका एक अच्छा नाम डालते हैं या वो चीज़ खोलते हैं तो तुरंत वो आ जाता है, कुकीज के रूप में वो रहता है, छोटी छोटी फाइल के रूप में रहता है। अब वो जब पुनः हमें डालना नहीं पड़ता है, तो ये इसको बहुत अच्छे से जान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसे कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। अब कौन सा खाता है जिसे कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, ये आपका सेल खाता होता है, ठीक। अब इसमें जो है थोड़ा सा देख लीजिए, सेल खाता जो होता है एक प्रकार का इंटरनेट खाता है जिसे प्रयोगकर्ता को यूजर यानी प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि वह इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट जो है सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो ये याद रखिए, इंटरनेट सेवा प्रदाता जो होता है का कंप्यूटर, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर है वो इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो यानी इससे जुड़ा होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे जुड़ा होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इसके माध्यम से जुड़ा होता है। तो ये चीज़ जो है याद रखिए। एक चीज़ और बता दे रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इसको देख लेते हैं। अब फायरवॉल का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, फायरवॉल का संबंध में
विषम कथन का पता लगाएं। अब इसमें विषम कौन सा है, तो अब यहाँ दिया है फायरवॉल एक जो है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, या फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी सब सही है, ये आपका गलत है। आग से सुरक्षा ये थोड़ा ना प्रदान करेगा। फायरवॉल जो है सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिल्कुल। फायरवॉल हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फायरवॉल किसी निजी नेटवर्क या किसी एकल कंप्यूटर में सेंध लगाने की कोशिश को रोकता है। जो फायरवॉल होता है ये किसी आपके कंप्यूटर में दूसरा कोई अटैच न करे तो ये रोकता है। एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है, ये दोनों ही संयोजन भी हो सकता है। फायरवॉल मुख्यतः एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली यानी सेफ्टी सिस्टम होती है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक निगरानी का नियंत्रण करता है या कंट्रोल करती है। आग से कंप्यूटर सुरक्षा नहीं करती है। अगला है क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3 डायमेंशनल ढंग से देखने या समीक्षा करने में सहायता करती है। तो क्या है, गूगल अर्थ है, ठीक। गूगल अर्थ गूगल की एक आभासी ग्लोब मानचित्र एवं जो है भौगोलिक सूचना कार्यक्रम है, ठीक। तो गूगल अर्थ पे आप देखते हैं जिसे जो है सामान्यतः 3D व्यू कहते हैं, मतलब व्यूअर 3D कहते हैं, अर्थ व्यूअर 3D कहते हैं, या सैटेलाइट चित्रों, हवाई फोटोग्राफी एवं जो है GIS 3D ग्लोब द्वारा जो है चित्रों को अधिरोपण द्वारा पृथ्वी का मानचित्रण करता है। तो गूगल अर्थ जो होता है, गूगल अर्थ आप चलाए होंगे। तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ये नहीं है। ये जो है वेब ब्राउजर पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट के किसी सामग्री को खोजने के लिए किया जाता है, जो ब्राउजर होता है, ठीक। वेब ब्राउजर जो होता है इंटरनेट की दुनिया में, वेब ब्राउजर यूजर के लिए दरवाजे की तरह काम करता है जो इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश की राह को बनाता है। इसकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे वेब इमेज को देख सकते हैं और उन्हें उनकी फाइलों और दूसरे कंटेंट को जैसे वीडियो, इमेज इत्यादि को जो है मतलब भेज सकते हैं, ठीक, का अनुवाद कर सकते हैं। हमारे डिवाइस के स्क्रीन पर उसे दिखाता है। तो ये चीज़ है, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर पूछेगा कि जो कैच मेमोरी होती है ये किसके किसके बीच में होती है, कैच मेमोरी ये किसके किसके बीच में जो है होती है। तो ये जो है CPU और जो है रैम कह लीजिए या मेन मेमोरी इसके बीच में जो है आपका कैच मेमोरी होती है। कैश, यहाँ कैश मेमोरी, यहाँ कैश कर लीजिए, कैश कर लीजिए, ये यहाँ पे होती है। तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है कैश मेमोरी। अच्छा, पूछेगा कि कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है कैश मेमोरी, तो ये जो है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पे कार्य करती है। लोकलिटी जो है आप जो है रेफरेंस सिद्धांत पे कार्य करती है। लोकलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मतलब आसपास की जो भी चीज़ें रहता है उसके अनुसार, जैसे आपको कहीं पे किसी जगह पे हैं तो वहाँ पे जैसे घर पे हैं तो वहाँ आसपास से जो है कोई ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, फिर उसको पहुँचा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये कार्य करती है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस मैंने कर दिया है, ताकि मेरा मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें तो समझाते हुए जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसको भी आपके दिमाग में एक एक बार रिकॉल होता रहे, ताकि एग्जाम आते आते सारी चीज़ें आपको दिक्कत ना हो, फिर दोबारा पढ़ें तो आपको और आ जाए। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़े हैं, अब वो आपको जो है बिल्कुल अननोन लग रही है, लेकिन एक समय आएगा कि बहुत खतरनाक तरीके से आप जो है तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन, या निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपका जो है HTML नहीं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी सफारी, क्रोम और नेटस्केप नेविगेटर ये है, लेकिन HTML तो है नहीं। HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसका पूरा नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया है इनमें से
इनमें से कौन इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच प्रवेश को नियंत्रित करने में मदद करता है और केवल उन्हीं लोगों को अनुमति प्रदान करता है जो किसी के समान संगठन के सदस्य हैं। तो ये आपका फायरवॉल ऊपर आपका बता चुके हैं। फायरवॉल जो है मतलब अनयूज प्रयोगता को जो है आपके कंप्यूटर प्रवेश होने से रोकता है। जो मतलब अनयूज का मतलब जैसे जो ऐसे जो आपके कंप्यूटर को हार्मफुल नुकसान पहुंचाएं उनको जो है रोकता है। उनके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये जो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट का उपयोग करते समय कंप्यूटर नेटवर्क के चारों ओर दीवार बनकर खड़ा होता है। अनधिकृत प्रोग्राम जैसे विभिन्न प्रकार के लिंक वीडियो आदि को भेजने जो हमारे पास भेजते हैं इनको जो है रोकता है। तो फायरवॉल जैसे मोबाइल में देखते हैं बहुत सारा ये चीज़ आता है। अब देखिए फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो ये दोनों होते हैं। फायरवॉल का मतलब ये मत सोचिएगा कि आग से बचाव के लिए, नहीं। और जो जिनकी अनुमति हम देते हैं उन्हीं को ही ये जो है खोलता है। जैसे आप वेबसाइट पे खोलेंगे तो देखेंगे बहुत सारे जो है लिंक ऐसे आ जाते हैं, उस पर क्लिक करिए तो जो है वायरस या कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको रोकता है। अब यहाँ पे देखिए एक बार ये डिस्कस हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। W3C किसका प्रतीक है? मतलब W3C का मतलब WWW और C ये किसका प्रतीक है? तो ये आपका जो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम का प्रतीक है। ये बता चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए आर में पूछ सकता है कि WWWC क्या चीज़ है, तो कंसोर्शियम है इसका पूरा फुल नाम जो है जानिए। तो ये क्या होता है, जैसे W3C का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, कम्युनिटी है, जहाँ पर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फुल टाइम स्टाफ और पब्लिक के साथ मिलकर वेब स्टैंडर्ड को बनाए रखने और खोज का विकास करते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप जो है याद रख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो है आगे हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ईमेल पते का सही रूप लिखने में क्या है। अब सिंपल क्वेश्चन है कि ईमेल आप बार बार देखते होंगे, तो इनमें जो है सही स्वरूप क्या है, तो sale@website.info, sale@website.info, sale website info। अब ये चीज़ है, तो इसका सही क्या है, sale@website.info ये चीज़ होता है, ठीक। ईमेल का सही रूप क्या होता है, ईमेल पते का सही रूप sale@website.info है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है या कंप्यूटर के अन्य उपकरणों को पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल पते की जो है आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको बताइए, इतना सुंदर क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि ईमेल की खोज किसने किया। ईमेल की खोज, तो खोज किसने किया, कब किया, तो ये 1971 में किसने किया, रे टॉमलिंसन ने किया। रे टॉमलिंसन ने किया, याद रखिए। और जो है भारतीय मूल के जो है कौन है जो ईमेल की खोज की है, तो जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल का अगर पूछेगा तो वो कौन है, शिवा अय्यादुरई। शिवा जो है अय्यादुरई इनका नाम आता है जो भारतीय ईमेल का जो है, ठीक। और ये जो है क्या है, ये जो है, अच्छा एक चीज़ और बताइए, क्या ईमेल हम स्मॉल में लिखते हैं, क्या हम कैपिटल में लिखते हैं, या दोनों में लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ईमेल जो है किसी भी रूप में, चाहे स्मॉल हो या जो है कैपिटल हो, दोनों में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर फ्रेम करके पूछ दे तो याद रखिएगा, क्योंकि कई फार्म आप भरते होंगे, देखते होंगे स्मॉल में भी लिखता है, किसी में लेता है, किसी में कैपिटल में लेता है, तो याद रखिए। और जो है SMTP जो होता है, SMTP ये जो होता है, ये ईमेल सेंड करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। स्विच मोड जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो है पूरा नाम होता है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल का प्रयोग किया जाता है। अब वही चीज़ है यहाँ पे जो ऊपर बताए हैं, वही चीज़ इसमें क्या क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी इत्यादि जो है ज़रूरत होती है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बार बार ये हो चुका है। अगला क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है
कि अब खाली स्थान है, संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो किसका? POP3 पॉप जो है, POP3 जो है संलेख प्रोटोकॉल का उपयोग POP3 सर्वर में ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, आप देखेंगे तो PO जो है पॉप करके जो है कोने में ये आ जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो कभी कभी मेल दिखाता नहीं, लेकिन वहाँ पर पॉप पे जो है बना रहता है, इस पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं। ठीक, सामान्यतः इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अनसॉलिडेट ईमेल जो है वो क्या कहते हैं? इसको स्पैम कहते हैं। स्पैम मतलब जो आपके यूज ना हो। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जब भी सेंडर बड़ी तादाद में विज्ञापन की मेल भेजता है तो उसे स्पैम कहते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जो है इसे थोक में भेजे गए ईमेल भी कहते हैं, जो आपकी अनुमति के बिना ही आ जाते हैं, तो जो है स्पैम कहते हैं इसको। अब आखिरी क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर लैन से अन्य लैन को जो है जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जो सामान्य प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो ये आपका ब्रिज होता है। दूरसंचार नेटवर्क में ब्रिज एक ऐसा उदाहरण है जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को, लैन जिसको बोलते हैं, अन्य स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ब्रिज दो हबों कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कार्य करता है। अब आज का क्वेश्चन आप बताइए, आज का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि HTTP का जो है इसका खोज किसने किया था और www का खोज जो है किसने किया था? अब कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगे कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।